मैं अमित मौर्य फिर मौजूद हूं आपके पास। तो गौर फरमाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है। आप देखते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1117 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे? ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस +2 करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, तो सारे सिस्टमैटिक टॉपिक से समझेंगे। तो गौर फरमाना है कि कैसे। समझना है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर पे, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर ही सिखाया था, लेकिन उनमें क्या था कि नंबर्स दिए हुए थे और एवरेज निकाल रहे थे। आज क्या होगा, एवरेज दिया होगा और नंबर निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो गौर फरमाना है। तो पहला प्रश्न जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 106 है। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है, क्रमागत मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस नंबर, और इस 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 106 है, एवरेज 106 है। और पूछा गया है आपसे इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो गौर करना है, गौर फरमाना है, ध्यान देना है कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आपको ये ध्यान होगा कि हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते थे। क्रमागत संख्या है, लगातार संख्या है, तो हम x मान के बनाते हैं कि पहला नंबर हमने x मान लिया, उसके बाद x+1, उसके बाद x+2, उसके बाद x+3, उसके बाद x+4, उसके बाद x+5, उसके बाद x+6, 6 संख्या हो गया। अब सातों को जोड़ देते थे और 7 संख्या है तो 7 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज हम लोग 106 लिख दिए और सॉल्व करते हैं। ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। आज हम लोग टेक्निक सीखने वाले कि जिससे आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो सीखना है, समझना है। तो गौर फरमाना है कि कैसे, तो इसको समझें और इजी से बना पाएं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट समझना जरूरी है, जिससे आप आसानी से कर पाएं क्वेश्चन। तो गौर फरमाने की जरूरत है आपको। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेक्यूटिव नंबर के पिछले वीडियो में समझाया था आपको हमने कि जब लगातार संख्या, क्रमागत संख्या, कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो, उसका औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो जब भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर होता है उसका एवरेज निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके, है ना। लेकिन आज एवरेज है और नंबर निकालना हो तो कैसे निकालना हो, तो उसके लिए पहले समझना है क्या, समझिए। हम एग्जाम्पल के लिए भी इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, पहले समझना है पॉइंट्स को। तो समझिए, आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और कहा जाता है कि आप इसका एवरेज निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है, क्योंकि डिफरेंस 1 1 1 1, मतलब डिफरेंस इक्वल होता है, उसको लगातार संख्या कहते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं। देखिए, जरूर नहीं कि डिफरेंस 1 1 ही हो, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस सबका इक्वल आ रहा है तो समझ जाना है कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। और कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना है तो हमने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में। आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो एवरेज निकालने के लिए हमने फॉर्म दिया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या था 1 एंड लास्ट नंबर क्या है 5/2, 6/2 इक्वल टू 3। हमारा एवरेज क्या है 3। बात समझना जो हम आपको समझाना चाहते हैं, एवरेज हमारा 3 आया हुआ है। अब गौर फरमाइएगा, जो हमारा एवरेज आया है वो नंबर्स के मिडिल में है। हम कहना ये चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं आपको कि जब लगातार संख्या होते हैं, जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं, उनका एवरेज हमेशा नंबर्स का मिडिल नंबर होता है। मिडिल नंबर ही एवरेज होता है और एवरेज ही मिडिल नंबर होता है। तो आप नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा, क्योंकि इधर 2 छोड़ दी, इधर 2 छोड़े, मिडिल में क्या आ रहा 3, तो हमारा एवरेज हो गया 3। कुछ एग्जांपल और देके समझाते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आए।
जैसे नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है उसके अनुसार से एवरेज क्या होना चाहिए, इधर छोड़ दिए 3, इधर छोड़ दिए, बीच में क्या आ रहा है 4, तो मेरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से एवरेज क्या रहना चाहिए 4। अब देखिए फॉर्मूला से ही बनाइए, आपका एवरेज वही आएगा। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 1 एंड लास्ट नंबर क्या है 7/2, तो 8/2 = 4। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया कि लगातार संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होगा हमेशा मिडिल नंबर होगा। तो आप एवरेज बिना निकाले ही बता सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होगा, बीच वाला होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि सर आप जब ले रहे हैं तो एक बार 5 तक लिए, एक बार 7 तक लिए, तो मिडिल हमको मिल जा रहा है, लेकिन अगर नंबर 8 तक दिया हो तो फिर एवरेज कैसे होगा। हमने एक बात आपको समझा चुके हैं कि एवरेज, कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एवरेज हमेशा मिडिल होगा। अब देखना है कि मिडिल कहाँ पे होगा, जब इतने सारे नंबर हैं तो मिडिल हमारा यहाँ पे होगा। इधर भी हमने 4 छोड़ दिया, इधर भी 4 छोड़ दिया, इसके बीच में, तो 4 और 5 के बीच में जो नंबर होगा वो मेरा एवरेज होगा। तो 4 और 5 के बीच में नंबर क्या आएगा 4.5। क्लियर है फंड, आप निकाल भी लीजिए फॉर्म से, वही आएगा आपका। तो 1 + 8/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 9/2 = 4.5। क्लियर फंड, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, सारा करेंगे। आप बस देखते जाइए, बेहतरीन से समझ में आपको आएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, तो गौर फरमाना है। आपने इस पॉइंट से क्या समझा कि जब लगातार संख्या, कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो, क्रमागत संख्या हो, उसका एवरेज हमेशा मिडिल वाला नंबर होता है। तो हमको कोई अब XYZ मानने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से हम इजी में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, गौर फरमाना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 106। तो 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, क्रमागत मतलब कि कॉन्सेक्यूटिव, बोल चुका है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है। और लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, लगातार संख्याओं का औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है। तो ये 7 संख्याएं, पता नहीं सातों संख्याएं कौन कौन सी, पता नहीं अभी हमें, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि एवरेज 106 है। तो एवरेज 106 है, तो लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर ही होता है। तो बीच वाला नंबर इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो एवरेज 106 है, मतलब कि बीच वाला संख्या भी 106 ही होगा, क्योंकि लगातार संख्याओं का औसत जो होता है वही बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला नंबर होता है वही औसत होता है। कॉन्सेप्ट में हमने यही समझा है। तो हमारा बीच वाला नंबर क्या हो गया 106। अब लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या है तो 106 के बाद क्या आएगा 107, उसके बाद क्या आएगा 108, उसके बाद क्या आएगा 109। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या होगा 109। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम लोग पीछे की ओर जाते हैं, 105, 104 और 103। तो सबसे छोटी संख्या पूछता था, हमारा आंसर ये होता। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी संख्या पूछा है, तो हम ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतर। और भी क्वेश्चन लेते कि और बेहतर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौर फरमाइएगा, कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1080 है। 5 नंबर है जिसका एवरेज दे रखा है 1080, और कहता है इन संख्याओं में छोटी एवं बड़ी संख्या का योग क्या होगा। मतलब छोटा नंबर एवं बड़ा नंबर का जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा। तो ध्यान देना है कि 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। इसमें गौर करना है, बोल चुका है कि 5 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार संख्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इनका औसत क्या दे रखा है 1080, और हमको मालूम है कि जो एवरेज होता है वही मिडिल नंबर होता है, जो मिडिल नंबर होता है वही एवरेज होता है। तो मिडिल नंबर मेरा क्या हो जाएगा 1080। और प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है
क्रमागत संख्या है तो 1080 के बाद क्या आएगा 1081, उसके बाद फिर क्या आएगा 1082, पहले क्या आएगा 1079, उससे पहले क्या आ जाएगा 1078। क्लियर फंडा? अब ये समझ में आ गया। अब इसमें डिमांड क्या आ गया था, छोटी एवं बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो छोटा संख्या ये हो गया, बड़ा संख्या ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो, क्योंकि योग पूछा है, योग मतलब सम पूछा है, सम निकालना है। तो 8 2 10 का 0 कैरी 1 7 8, 15 का कैरी 16 का 6 कैरी 1 0 0, फिर 1 का 1 ही उधर जाएगा यहाँ पे 1 1 2, 2160। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ गया होगा आपको। और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब धीमे धीमे सारा क्वेश्चन को देखेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको ये बेहतर समझ में आ रहा है तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको हम देंगे जिसको आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में आपको देना है। तो ध्यान से देखते जाइए पूरा कॉन्सेप्ट को, और ये क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे जिसको आपको सॉल्यूशन करना है, उसका आंसर कमेंट में देना है। बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, गौर फरमाना है, 7 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 2582 है। 7 संख्याएं जिसका एवरेज क्या दे रखा है 2582, और हमसे क्या डिमांड किया है, तो बोला गया इसमें कि इन संख्याओं में दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्याएं। और इस बार फोकस करना है कि बोला है सम प्राकृतिक, इवन नंबर। ये 7 जो नंबर यहां पे लिखे हैं, जो दिख नहीं रहा अभी, आपको दिखने लगेगा कुछ देर में, ये 7 जो नंबर दिख रहे हैं ये सातों नंबर इवन नंबर है, क्योंकि बोल चुका कि 7 सम प्रकृति मतलब इवन नंबर होना चाहिए सातों, और उसका एवरेज दे रखा है। तो हमने क्या किया कि वो सम हो, विषम हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो क्रमागत संख्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो जो औसत है वही उसका मिडिल नंबर है, और जो मिडिल नंबर है वही उसका औसत है, मतलब एवरेज है। तो 7 इवन नंबर का जो एवरेज दे रखा है, तो मिडिल में ये आएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब बोला है हमसे, इसमें क्या मांगा गया था, हमसे मांगा गया था दूसरी सबसे छोटी संख्या, है ना, ठीक है। तो बीच वाला नंबर ये हो गया। अब ध्यान देना कि इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, ये 2582 है, तो यहाँ पे 2582 के बाद 2583 नहीं होगा, क्योंकि 2583 एक ऑड नंबर है, और यहाँ पे हमको सिर्फ सम संख्या लेना है, क्योंकि सातों सम संख्या बोला है, यहाँ पे 7 सम संख्या के बारे में बात की गई है ना। तो 2582 है, तो 2584 लेना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद 2586, फिर उसके बाद 2588। लेकिन देखिए इधर करने का कोई फायदा नहीं है हमें, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है, दूसरी छोटी संख्या, तो हमको इधर पीछे की ओर जाना चाहिए। हमने फिर भी सब कर दे रहे कि आपको बेहतर समझ में आए। 2580, 2578 और 2576। देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी संख्या। लेकिन आपसे क्या मांगा गया क्वेश्चन के अंदर, बोला गया है सब छोटी में दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2578। क्लियर है फंडा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, 6 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है, 51। इन संख्याओं के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 6 संख्याएं हैं, और यहां भी क्या बोला है, सम संख्या। ये 6 जो संख्याएं होंगी वो सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, और इसका जो एवरेज दे रखा है वो क्या दिया 51।
तो 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। अब इसका एवरेज क्या देखा 51। अब देखिए 6 संख्याएं हैं और 51 है और क्रमागत बोला है, लगातार बोला है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, तो हमको तो मालूम है कि औसत जो होता है वही मिडिल नंबर होता है, जो मिडिल नंबर होता है वही औसत होता है। तो अब मिडिल कहाँ पे जाएगा? तो देखिए 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, बीचों बीच में मेरा मिडिल जाएगा। तो मिडिल यहाँ, तो मिडिल जब बीचों बीच में जाएगा तो मेरा एवरेज यहाँ लिखाएगा, क्योंकि मिडिल नंबर ही तो एवरेज होता है। तो मिडिल नंबर मेरा क्या होगा 51। लेकिन इवन नंबर है तो 51 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा 52, और 51 से पहले इवन नंबर मतलब सम संख्या कौन सा आएगा 50। अब पीछे चल जाएंगे, फिर 50 से पहले इवन नंबर सम संख्या 48, अब इससे पहले 46, इसके बाद 54 और इसके बाद 56। और पूछा है हमसे गुणनफल। गुणनफल मतलब कि मल्टीपल। मल्टीपल पूछा गया है हमसे कि छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या का मल्टीपल गुणनफल क्या होगा। तो अब इसका मल्टीपल कर लेंगे हम लोग। तो गुना करते हैं 6 × 6 36 का कैरी 6 लिखा गया और कैरी 3 हो गया। फिर करेंगे क्या हम लोग 6 हो जाए 24 और 6 हो जाए 30, 24 और 30 54 और 3 कैरी 57, 57 का 7 5 कैरी और 4 5 जा 20 20 और 5 25 है ना। क्लियर है फंडा? तो समझ में आ गया आपको 2576 इसका आंसर होगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस देखते जाइए, आसानी से कर पाएंगे, परफेक्ट कर पाएंगे, बस पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि 8 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 224 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? गौर फरमाना है। 8 क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्या है। 8 क्रमागत विषम संख्याएं मतलब कि ऑड नंबर। विषम मतलब क्या होता है? ऑड नंबर, जिसका एवरेज क्या दे रखा है मेरा? तो एवरेज दे रखा है 224, ये है। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत पूछा है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत दिया है और स्टार्टिंग से 5 नंबर का एवरेज पूछा है। तो 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। अब देखिए औसत तुमको मालूम है मिडिल में होगा, तो मिडिल इधर 4 छोड़ेंगे उधर 4 छोड़ेंगे, बीच में ये आएगा हमारा, और एवरेज ही तो मिडिल नंबर होता है, तो 224 हो गया। क्लियर फंडा? अब देखिए ऑड नंबर है, विषम संख्या, आपको मालूम है ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो 224 है, इसके बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा? 225, और पहले ऑड नंबर कौन सा आएगा? 223। अब इसके पहले ऑड नंबर कौन सा आएगा? 221। इसके पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे 222 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 222 एक इवन नंबर, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो इवन नंबर हो गया। इससे पहले फिर क्या लेंगे? 290, और इससे पहले क्या लेंगे? 270। अगर इधर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर हम कर दे रहे हैं। 227, 229 और उसके बाद 231। तो उम्मीद करते हैं ये आपका हो गया, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इसमें पूछा गया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए हमने सारा नंबर्स तो निकाल लिया, हमसे फिर एवरेज पूछा है स्टार्टिंग से 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक का हमसे एवरेज पूछा है। अब देखिए हमको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 नहीं करना है, या फिर जोड़ के डिवाइड करके जो करते हैं उससे भी नहीं करना है। हम बस एक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, कि लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो मिडिल नंबर होता है तो लगातार क्रमागत संख्या कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। तो यहाँ से 5 नंबर में बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक, तो बीच वाला नंबर ये आ रहा है, तो बीच वाला नंबर ही तो एवरेज होता है। एवरेज ही बीच वाला नंबर मतलब मिडिल नंबर होता है, और मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। तो मिडिल नंबर मेरा ये है, तो मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? 221। मतलब प्रथम 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा? 221। क्लियर है फंड?
बिल्कुल आपको ये बेहतर समझ में आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको बनाना है और उसका आंसर कमेंट में करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये है, तो गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि 9 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1707 है। इन संख्याओं की छोटी एवं बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। इन सब को बनाना है, सब इस क्वेश्चन को बनाना है आप लोगों को, और बना के इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और उम्मीद करते हैं आप सभी से बनेगा अगर बेहतर से आपने इस वीडियो को देखा है। थैंक यू।